नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है सिंह राशि वालों के लिए फरवरी के माह में। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव की, तो सूर्य यहाँ पर शुरुआत में मकर राशि में रहने वाले हैं और 12 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 17 फरवरी 2026 को कंकड़ नामक सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा, तो इसका सूतक भी नहीं लगेगा। अब अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे, उच्च के रहेंगे, यानी कि मकर राशि में रहेंगे और उच्च के रहेंगे। 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, मतलब एकदम माह के अंत में ही ये कुंभ राशि में आएंगे। मंगल आपके लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। बुध ग्रह जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि से कुंभ राशि में आ जाएंगे। 26 फरवरी को ये वक्रीय भी हो जाएंगे। अब शुक्र ग्रह की बात करी जाए, क्योंकि शुक्र आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि मेहनत का भाव होता है। ये शुक्र ग्रह 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और ये गुरु ग्रह आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में। शनि ग्रह की बात करें तो शनि जो कि छठे भाव के स्वामी होते हैं, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, अष्टम भाव में रहने वाले हैं मीन राशि में, लेकिन मार्गीय अवस्था में। राहु और केतु की भी बात कर ली जाए तो केतु यहाँ आपके ही राशि में बैठने वाले हैं सिंह राशि में, और इसके अपोजिट राहु आपके सप्तम भाव में बैठने वाले हैं कुंभ राशि में। ये रही ग्रहों की स्थिति। अब ग्रहों की ये स्थिति कैसा लेकर के आ रही है फरवरी का महीना, देखते हैं क्या प्रभाव डाल रही है आपके लिए विभिन्न क्षेत्रों पर। आइए देखते हैं। तो देखिए, फरवरी के इस महीने में सिंह राशि वालों के लिए कई तरह की चुनौतियां और अवसर ये एक साथ आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। जो लग्न में केतु बैठे हुए हैं, ये मानसिक उलझने बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। छठे भाव में सूर्य और जो उच्च का मंगल बैठा है, ये मेहनत, अनुशासन और संघर्ष के माध्यम से एक बड़ी जीत दिलाने की क्षमता रखता है। तो इतनी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। सातवें भाव जो है, यहाँ अनुशासन और संघर्ष सातवें भाव में, जहां पर बुध, शुक्र और राहु बैठे हैं, इनका एक त्रिग्रही योग बन रहा है। तो यहाँ पर आपके संबंधों में, व्यापार में और पार्टनरशिप को यहाँ पर सक्रिय करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भ्रम और गलती का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इन दोनों चीज का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जीवन साथी के साथ में, अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो भी, और अकेले व्यापार करते हैं तब भी, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि कोई ना कोई छोटी सी गलती आगे चल करके एक बड़ा नुकसान दे सकती है। आठवें भाव में जो कि शनि देव बैठे हैं, ये धीमी प्रगति, खर्च और मानसिक हैवीनेस को लेकर के आ रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके दशम भाव पर पड़ रही है, तो आपके वर्क प्लेस पर बहुत तरह की आप उलझने महसूस कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ करके आपका काम अटक रहा हो, बिगड़ रहा हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। शनि की तीसरी दृष्टि यानी कि धीमी प्रगति होना इस बात का संकेत रहती है। और
देरी और अस्थिरता तो लेकर के आती ही है। तो ऐसे समय में आपको सही उपाय करने की बेहद ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम वीडियो के अंत में बताएंगे। उनको आप अवश्य ही कीजिएगा और इस माह को अपने लिए श्रेष्ठ बना लीजिएगा। अब देखते हैं कि नौकरी, व्यापार, वित्त, आपका रिश्ते हो गए, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर आपके घर गृहस्थी से जुड़े हुए मामले हैं, उनमें क्या असर पड़ रहा है ग्रहों का। अब आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नौकरी करते हैं। तो सिंह राशि वाले, अगर आप जॉब करते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा मजबूत रहने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ रही है, स्लो है, काम थोड़ा देर से हो रहा है, धीरे हो रहा है, थोड़े उतार चढ़ाव आप अपने वर्क प्लेस पर देखते हुए देख ही रहे हैं। लेकिन मंगल ग्रह जो कि छठे भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, नौकरी ढूंढ रहे थे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और कुछ अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटीज जिनका आपको आगे फायदा होगा। कहीं आपने पहले कभी कहीं कोई इंटरव्यू दिया था, अब उसका आपको परिणाम मिले, वहां से अब आपके लिए कॉल आए, इस तरह के संयोग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा कि गुस्सा और ओवर कॉन्फिडेंस, इससे बचना होगा। सप्तम भाव में जो राहु बैठे हैं ये ओवर कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। देखिए, मंगल जब उच्च के है ना, तो ये ऐसा कर रहे हैं कि कुछ काम में आप बहुत जल्दी कर दे रहे हैं, पर कुछ कामों में यहाँ पर डिले होती हुई नजर आ रही है और ये डिले शनि की वजह से हो रही है। तो शनि और मंगल, इनका जो ये आपके साथ एक खेल जैसा खेल रहे हैं, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। मंगल बहुत तेजी मचा रहे हैं और शनि यहाँ पर धीरे कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो इस वजह से आप बहुत सारी उलझनों का सामना कर रहे होंगे अपने वर्क प्लेस पर। अब हम उनकी बात कर लेते हैं जो लोग व्यापारी हैं। तो देखिए, सप्तम भाव में बुध, राहु और शुक्र रहने वाले हैं शुरुआत में, और इसके बाद यहाँ पर जब सूर्य और मंगल भी गोचर करके आ जाएंगे तो यहाँ पर एक पंचग्रही योग बनेगा। ये माह के अंत में बनेगा, पर बनेगा यहाँ पर ये अवश्य ही। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये सप्तम भाव ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। गुरु की वक्रीय दृष्टि भी, 9वीं वक्रीय दृष्टि भी इस भाव पर पड़ रही है और केतु की 7वीं दृष्टि भी यहाँ पर सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि व्यापार में गति आ रही है, स्पीड आ रही है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कस्टमर्स आपके पास बढ़ रहे हैं, नेटवर्किंग भी आपकी बढ़ रही है। ऑनलाइन प्रमोशन किया था आपने अपने व्यापार का, तो उससे भी आपको एक अच्छा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और खासकर अगर आपका व्यापार कुछ मीडिया, कंसल्टेंसी, फैशन डिजाइनिंग, मार्केटिंग या ऑनलाइन कोई बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए सफलता के कुछ अच्छे बड़े अवसर आपको मिले, इस तरह के योग बन रहे हैं। 11वें भाव में जो गुरु बैठे हैं, ये कोई पुराना आपका पैसा रुका हुआ था, वो अब आपको मिले आपके व्यापार में, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। या फिर अचानक से आपको एक कोई बड़ा क्लाइंट मिल जाए, एक कोई बड़ी डील आपके हाथ में लग जाए, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो यहाँ पर एकदम ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी अपने पार्टनर के साथ में। कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो वहां पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये मंगल जल्दबाजी लेकर के आएंगे और इसमें आप उन जो पेपर्स हैं उनको पूरा ना पढ़े, ठीक से ना पढ़े, इस तरह के संयोग भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो देखिए, यहाँ पर बुध जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, धन भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध यहाँ पर सप्तम भाव में रहने वाले हैं। शनि की सीधी दृष्टि भी यहाँ पर आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो देखिए, यहाँ पर शुरुआत की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है वो कुछ इस तरह से है कि पैसा आपके पास आ रहा है, पुराना निवेश किया हुआ था वहां से भी अच्छा पैसा आ रहा है, और जीवन साथी की तरफ से भी एक अच्छा पैसा आपको मिले, वहां से भी उनके नाम से कोई निवेश किया हुआ था या उनके साथ कोई निवेश किया हुआ था, तो वहां से आपके पास एक अच्छा मोटा मुनाफा आता हुआ नजर आता है।
व्यापार में कहीं पर आपने किसी के साथ निवेश किया था तो वहां से भी आपको एक अच्छी आमदनी हो, एक अच्छा पैसा आपके पास आए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। तो पैसों के मामले में यह माह आपके लिए थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। अचानक से कुछ बड़े लाभ यहाँ पर संभव होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अवश्य ही कीजिए। इस माह आपके लोन जो है बहुत आसानी से यहाँ पर पास होता हुआ नजर आ रहा है। और इस माह का जो आपको हम सलाह देंगे वो यही सलाह देंगे कि किसी को भी ना तो कर्जा दीजिएगा और ना ही किसी का गारंटर बनिएगा, नहीं तो सारा पैसा आपका डूब जाएगा या फिर आपको ही पैसा चुकाना पड़ सकता है। इस तरह के योग भी बन रहे हैं। तो धन के मामले में थोड़ा सा आपको कर्जे को लेकर के थोड़ा सावधान रहना है। कर्जा लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर ना तो किसी को दिलवाना है और ना ही किसी को पैसा देना है, फिर चाहे वो आपका कोई सगा ही क्यों ना हो। इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है। इस समय में आपने किसी को भी पैसा दिया वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा और पैसा वापस नहीं मिलेगा, वो तो निश्चित है ही है। अब अगर प्रेम संबंधों की तरफ आए तो देखिए यहाँ पर पंचमेश जो है गुरु, वह मिथुन राशि में वक्रीय अवस्था में बैठे हैं और वहां से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर डाल रहे हैं। शनि जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं, उनकी भी 10वीं दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में राहु, बुध और शुक्र जो सप्तम भाव में बैठे हैं, इनकी वजह से आपका आकर्षण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी के साथ तुरंत कनेक्शन बने, इस तरह की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये सिर्फ जिसको हम बोलते हैं ना एक आकर्षण है, ये सिर्फ एक आकर्षण है, जिसको हम इन्फेचुएशन बोलते हैं, ये वो है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ लव रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जल्दबाजी से बिल्कुल बचना होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर गलत फहमियां आ रही हैं। किसी तीसरे की वजह से आपका प्रेम संबंध में खटास आ जाए, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। छोटी छोटी बातें कुछ बड़ा रूप ले लें और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। कोई एक्स जो अब फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाए और उसको लेकर के आप लोगों के बीच में झगड़ा हो, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। अब विवाहित लोगों की बात करी जाए तो सप्तम भाव में बुध, राहु और शुक्र हैं और सप्तमे शनि जो कि अष्टम भाव में बैठे हैं। तो फरवरी के महीने में यहाँ पर बहुत सारे अप डाउन आप देखेंगे। जहाँ जीवन साथी के साथ आप ये देखेंगे कि आपका प्रेम बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि राहु की वजह से कुछ छोटी छोटी गलतफहमियां भी हो रही हैं। यहाँ पर इस तरह के संयोग भी बन रहे हैं कि आपको अपने जीवन साथी के ऊपर किसी तरह का एक शक हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीवन साथी आपका कुछ अच्छा बड़ा खर्चा कर दे और इस वजह से आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो, ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, ससुराल पक्ष से अगर अभी तक आपका किसी तरह का मनमुटाव चल रहा था तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो जीवन साथी के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, उनके बात पर विश्वास ना हो, उन पर शक करें, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, नहीं तो ये माह आपके प्रेम संबंधों में वृद्धि कराएगा। जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा मधुर होंगे। बस ये जो शक है, इस शक से आपको अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। अब शिक्षा के लिए देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो वो पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्रीय अवस्था में मिथुन राशि में बैठे हैं और सीधी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मेहनत के कुछ अच्छे अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेहनत के अवसर मतलब कि आप किसी एक डायरेक्शन में मेहनत करें, किसी एक सब्जेक्ट पर मेहनत करें और सफलता आपको तुरंत मिले, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। ध्यान लग रहा है पढ़ाई में,
फोकस अच्छा रह रहा है आपका पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अगर आप रिसर्च, मेडिकल, लॉ या इंजीनियरिंग जैसे किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए वहाँ के आप विद्यार्थी हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। यहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। कोई पुरस्कार आपको मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो फरवरी का महीना आपके लिए, क्योंकि सूर्य और मंगल आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, तो फरवरी का महीना ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो लेकर के ही आ रहा है। इसके साथ साथ पेट में जलन, इन्फेक्शन का खतरा भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो केतु आपके लग्न में बैठे हैं ये अचानक से कमजोरी लेकर आ रहे हैं, मानसिक बेचैनी आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और शनि जो अष्टम भाव में बैठे हैं यही संकेत दे रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी आपको हो सकती है जिसका आपको बहुत देर से पता चले, ये आपके लिए यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम अगर आपको थी तो इस माह ये प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। तो देखिए, कोई भी छोटी मोटी समस्या हो आपको, उसको नजरअंदाज नहीं कीजिए, तुरंत अपना चेकअप कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। नींद, पानी व भोजन, इनका सबसे ज्यादा आप ध्यान रखिए तो आपका स्वास्थ्य फरवरी के महीने में बेहतर रह सकता है, ठीक रह सकता है। अब अगर संपत्ति से रिलेटेड कुछ बात करी जाए तो यहाँ पर आपके लिए संपत्ति के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी जो होते हैं ये होते हैं मंगल देव, और मंगल यहाँ पर उच्च के होकर के छठे भाव में बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कुछ मामला था, कुछ आपको कागजी कार्रवाई करनी थी, वहां पर कुछ ज्यादा डिले होता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहते थे कि आपकी रजिस्ट्री अभी हो जाए पर ना हो, किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से वो टल जाए पेपर वर्क, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हाँ, घर की मरम्मत करना चाहते थे, रिनोवेट करना चाहते थे अपने घर को, तो वो करा सकते हैं। यहाँ पर घर के रिपेयर होने के चांसेस सबसे ज्यादा नजर आते हैं। माह के अंत में आप ये देखेंगे कि प्रॉपर्टी डील जो आप करना चाह रहे थे, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना, तो माह के अंत में अब आपकी वो डील सक्रिय हो जाए, फाइनल हो जाए, कोई एक अच्छा बड़ा सौदा आपके हाथ लग जाए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर उपाय की बात करी जाए तो शनिवार को काले तिल या सरसों के तेल का अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। छात्र जो हैं वो अगर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा घास और लड्डू चढ़ाते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप शाम को एक छोटी सी गुलाबी मोमबत्ती उसको जला करके 5 मिनट आप उसको देखते हैं, ध्यान लगाते हैं वहां पर, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक मानसिक शांति मिलेगी आपको। अपनी ऑफिस या दुकान या जो भी आपका व्यापार है का क्षेत्र है, वहां पर एक छोटा सा हरा पौधा, मनी प्लांट वहां पर अवश्य ही रखिए, ये आपके व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। तो दर्शकों, फरवरी के माह में सिंह राशि वालों के लिए जो ऊर्जा है, उनकी जो ऊर्जा रहेगी फरवरी के माह की, वो मेहनत और उपलब्धियों का महीना इस माह को बना सकती है। तो दर्शकों, अंत में सार यही है कि फरवरी सिंह राशि वालों के लिए ऊर्जा, मेहनत और उपलब्धियों का महीना है। करियर और व्यवसाय में उन्नति होगी, लेकिन रिश्तों में धैर्य और संयम बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। धन आएगा पर कुछ धन खर्च भी हो जाएगा, क्योंकि खर्चे यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं। साझेदारी से और समझदारी से, जीवन साथी के साथ मिलकर के साझेदारी से और समझदारी से आपको अपना एक बजट बनाना होगा, जो बहुत जरूरी हो जाएगा। स्वास्थ्य और भावनात्मक ऊर्जा में यहाँ पर थोड़ा संतुलन बनाने की जरूरत है, नहीं तो परेशानियां आपके लिए आ सकती हैं। ये रहा फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।